भाई गुड मॉर्निंग। आज इसकी सेकंड सर्विस है। ओ मेरी नजर अब गई है, पेट्रोल एकदम ब्लिंकिंग। हाँ, 2017 में मेरे पास थी ह्यूसोंग की एक्विला प्रो। कहीं बाहर से भी अगर आपको डलवाने की ज़रूरत पड़ जाए कभी, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम पमार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि आप ट्रैवल विद पमार ब्रदर्स के ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। और आज हम चले हैं मोटो ब्लॉगिंग पे, वो भी अपनी नंदी पे। आज इसकी सेकंड सर्विस है, तो पहुंचते हैं दुआ मोटर इंडिया के सर्विस सेंटर और बताते हैं आपको क्या आने वाला है इसका खर्चा दूसरी सर्विस का। और ये मादीपुर की कन्या और ये मादीपुर का फेमस जाम। और वही बचपन में जो सबका मतलब नए जो भी ड्राइवर बनते हैं उनको यही लगता है, मतलब मुझे तो लगता था, आपको लगता है नहीं लगता ये बताना, कि उन्होंने अपनी लोकल मार्केट में से अगर गाड़ी बिना लगाए निकाल ली तो भाई वो बन गए हैं प्रो ड्राइवर या प्रो राइडर। जैसे अभी हमारी मादीपुर की मेन मार्केट है, यहाँ जाम लगता है तो फिर भयंकर। और बिल्कुल मतलब एक तो कहते हैं ना बम्पर टू बम्पर, ये बम्पर टू बम्पर पप्पी वाला जाम होता है, यहाँ वो बिना लगे निकलती ही नहीं है। और ये तरुण जा रहा है आगे। हम जब राइड पे थे तो नंदी का ख्याल इसी ने रखा। वो लोग में आ गया तू करा दो भाई, हिमालयन की पर्ची कटवा दो, हिमालयन की पर्ची कटवा दो। तो वही पूरे 2 हफ्ते तरुण ने ही चलाई है अपनी नंदी। और अब आज उसने जैसे ही अपनी पुरानी क्लासिक 350 2011 चलाने के लिए बैठते कहता ये क्या है, आदत हो जाती है थोड़ी सी के भारी गाड़ी। ओ मेरी नज़र अब गई है, पेट्रोल एकदम ब्लिंकिंग। 6 किलोमीटर पहले ही लगा है रिजर्व। इसमें आ जाता है कि टाइप एफ मतलब जो फ्यूल, तो ये रिजर्व का वो दिखा देता है कि रिजर्व में आपकी गाड़ी कितनी चल रही है। तो चलते हैं अपने पश्चिम पुरी वाले शंकर फ्यूल स्टेशन पे। नॉर्मल स्पीड इसी में बहुत है मैडम, 500 का डाल दीजिए मैम। तो वही स्पीड ही डल गया गाड़ी में, जो कि 500 रुपये में 5 लीटर भी नहीं आया। 101 पॉइंट समथिंग कुछ रुपए लीटर है। पूरे 15-20 दिन बाद चला रहा हूँ तो मज़ा तो आता है यार। देखो फील है। अच्छा, मैं जो आज राइड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ शॉर्ट्स पहन के, और उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अब दिल्ली में आ चुकी है भयंकर गर्मी। कल भी टेम्परेचर माइनस नहीं, कल जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री था। शाम को एक आध बूंदाबांदी हुई थोड़ी सी, तो तापमान में सुधार तो आया ही होगा। शॉर्ट्स इसलिए पहने गए हैं कि जो कंप्लेंट है लोगों की, भाई गर्मी में ये बाइक नहीं चलती है, बहुत हीट आती है, तो हाँ मैं वो खुद फील करने के लिए शॉर्ट्स पहन के आया हूँ। अक्टूबर में हमने ली थी, तब भी ऐसा कोई ठंड तो शुरू नहीं हुई थी, तो मुझे तब तो नहीं लगा। अब जो पीक वेदर है गर्मी का, उसमें तो देख लेते हैं चला के, एक बार बता देते हैं आपको वैक्सिंग कर पाती है या नहीं कर पाती पैरों की। क्योंकि मेरे पास 2017 में मेरे पास थी ह्यूसोंग की एक्विला प्रो, सेम 650 सेगमेंट की बाइक थी, बट हाँ उसका जो पावर आउटपुट था ना भाई साहब, रॉकेट, वाकई में रॉकेट। जो उसकी हीट थी, उसकी हीट मैं कह सकता हूँ कि भाई बर्दाश्त से बाहर। नहीं चला सकते आप 35 डिग्री से ऊपर पे उस बाइक को नॉर्मल रोडों पे, बट जो परफॉर्मेंस थी तो वो फिर कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देती थी। ज़्यादा लॉन्ग राइड पे उसको मैं लेके नहीं गया, मतलब 1-2 बार गया हूँ हिसार की तरफ, चंडीगढ़ रूट मैंने करे हैं उस पर। और भाई इसके जो एग्जॉस्ट हैं, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट हैं, ये अपना सैन क्लासिक मोटर्स से मैंने लगवाए थे। बहुत ही स्वीट साउंड है, मतलब चुभता नहीं है कानों को।
रेव करोगे तो बढ़िया, और नॉर्मल में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एग्जॉस्ट लगा रखा है। मुझे एक दो दिक्कत रही है, जैसे कि इसकी चेन लूज है, क्लच एक थोड़ा सा ये देखो प्ले इसमें ज़्यादा है, गियर शिफ्ट में भी या तो ये क्लच में प्ले है इस वजह से गियर शिफ्ट में हल्का सा मेरे को लगता है कि परफेक्टली स्मूथली नहीं लग पा रहे हैं। अब ये होने वाली है 4500। तो सेकंड सर्विस का क्या होता है कि या तो 6 महीने या फिर 5000 किलोमीटर। तो हाँ, दोनों तीनों चारों गाड़ियों के हिसाब से मिला के बताऊँ तो हाँ, ये 6 महीने में 4500 चली है, नॉट बैड। ये आ गया अपना मायापुरी का फ्लाईओवर, जहाँ से हमने लेना है राइट। ये आपका आ गया HDFC बैंक बिल्कुल कॉर्नर पे, और यहाँ से लेफ्ट लेके बिल्कुल सीधा जाके ये आपका राइट पे ही रॉयल एनफील्ड। तो भाई एक ये इंडिकेटर हमारा टूटा था, इसकी मैं कहानी बता रहा था कि एक भाई साहब रेड लाइट पे अपनी नंदी को देख रहे थे और देखते देखते ही उन्होंने पेल दी। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? खड़े खड़े कहते थे भैया वो आपकी गाड़ी पे ही ध्यान नहीं रहा और आपकी गाड़ी पे ही भेड़ दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमारा तो चलो चलता है, आगे से ध्यान रखना किसी और के मत भेड़ देना। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी चढ़ चुकी है बे नंबर 2 पे, और अब इसमें कार्रवाई होगी शुरू। भाई जनरली क्या क्या होता है सेकंड सर्विस पे? सेकंड सर्विस में इंजन में टॉप अप होता है, एयर फिल्टर चेक करता है, कंडीशन अगर ख़राब होता है तो चेंज होता है, चैन बाकी जनरल चेकअप होता है, चैन की एडजस्टमेंट वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वही होती है। ठीक है, जनरल चेकअप हो गया। अगर जनरल चेकअप में कोई दिक्कत आती है, मैंने 2 इश्यूज़ बताए थे कि जो चेन मुझे लग रहा है कि लूज़ है, लूज़ ज़्यादा है, प्ले है इसमें, तो वो मैंने बताया। एक मेरा लीवर जो है वो मैंने बताया कि इसमें प्ले है। तो ये 2 एक चीज़ें हैं। चेंज होगा, चेंज होगा। तो वही आनंद बाबू से बात हो रही थी अभी कि भाई गाड़ियों में तेल जो है वो सेम डलता है या अलग अलग। तो जो अपना 650 सीरीज़ है, 452 जो नई हिमालयन आई है, उनमें जो है अलग सिंथेटिक ऑयल डलता है, और जो पुरानी जैसे कि ये क्लासिक, ये मिटियोर, स्टैंडर्ड, हंटर, इन सब के अंदर डलता है आपका नॉर्मल ऑयल अलग से। तो ठीक है, कहीं बाहर से भी अगर आपको डलवाने की ज़रूरत पड़ जाए कभी, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि कौन सा ऑयल किस में डलता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। घुमाओगे। हाँ, अब ये हो रहा है टाइट, जैसे किसी को हार्ड पसंद होता है, किसी को लूज रहता है। हाँ, वो हल्का फुल्का दोनों में प्ले होना चाहिए, इधर भी और नीचे भी। इधर की तरफ आ जाएगा, इधर घुमाएंगे तो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लीवर पे देखना मूवमेंट कर रहा है, लीवर आगे की तरफ हो गया। हाँ 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 हाँ, तो ये चीज़ ठीक है, बढ़िया। तो वही गाड़ी निकल चुकी है बाहर, पॉलिश वॉलिश सब हो गई है। ये भाई ने करी है बढ़िया पॉलिश। क्या नाम है गुरु? वसंत भाई ने करी है, 1 नंबर चमका दी है गाड़ी। और असिस्टेंस के लिए यहाँ पे होते हैं सूरज जी, जो ये बाइक के लिए गए हैं। तो किसी भी भाई को कोई भी ज़रूरत हो तो यहाँ आके सूरज जी से कांटेक्ट करें। पर्ची कट चुकी है, कुछ ज़्यादा ही मोटी, बताते हैं आपको। पूरे 6000 में 1 जीरो कम की, सेकंड फ्री सर्विस। अच्छा, ये बढ़ सकती थी, इसमें ब्रेक शू के तो ऐड ही नहीं करे हैं, क्योंकि ब्रेक शू की कॉस्ट है 2800 रुपये, देन प्लस लेबर। लेबर तो चलो सेकंड फ्री सर्विस थी तो लेबर चार्ज लगने नहीं थे,
बट हाँ यार 2800 रुपये के पीछे के ब्रेक पैड इसके, यार गाड़ी वाड़ी के कितने के आते हैं, इतने इससे तो कम के जाते हैं। कोई नहीं, ये तो खर्चे हैं। तो भाई सर्विस कराने के बाद की जो फीलिंग होती है बढ़िया है एकदम। अभी थोड़ी देर तक कह लो या 1-2 दिन कह लो, ये बिल्कुल नई जैसी ही लगेगी। खैर नहीं है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, हो गए हैं ऑलरेडी, मतलब 6 महीने 22 तारीख को। बट हाँ, सर्विस के बाद वाली फीलिंग जो होती है वो एकदम डे 1 पे आपको ले जाती है। सेकंड फ्री सर्विस पे हमारा हुआ क्या क्या। सबसे पहले तो मेरी जो 2 कंप्लेंट्स थी, एक इसकी चेन लूज थी, एक इसका जो क्लच है, क्लच भी थोड़ा सा प्ले था, ज़्यादा प्ले था, और वही क्लच में प्ले होने की वजह से गियर शिफ्टिंग में थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, जिसमें से एक तो 2-in-1 रिजॉल्वमेंट हो गया कि जो क्लच की एडजस्टमेंट करी तो उससे गियर शिफ्टिंग ऑलरेडी स्मूथ हो गई। हाँ, चेन थोड़ी सी लूज थी, उन्होंने ल्यूब करके पहले साफ करा, देन ल्यूब करा, फिर उसके बाद में उसकी एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद में इसका एयर फिल्टर चेंज, पहले तो कह रहे थे चेंज होगा, देन फिर हमने बताया कि जी नए खिलाड़ी नहीं हैं हम, पुराने चावल हैं, तो अगर आपको लगता है कि चेंज होना है तो ही आप करिए, अदरवाइज मत करिए। फिर उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, सूरज जी। फिर सूरज जी ने कहा नहीं आपका एयर फिल्टर जो है क्लीन होके अभी चल सकता है, नेक्स्ट सर्विस पे आप इसको चेंज करवा लेना। उसके बाद हुआ जो 500 ml टॉपअप हुआ है, तो भाई टॉपअप का भी तरीका, मतलब ये नहीं कि इन्होंने पूरा ऑयल जो था उसी के ऊपर से डाल दिया। इन्होंने पहले वो ऑयल पूरा निकाला, देन उसको स्टिल रखा कि हाँ नीचे जो भी उसके हार्ड पार्टिकल जो रह जाते हैं वो बैठे, और फिर उसके बाद उसमें 500 ml ऐड करके देन दोबारा 3100 ml डाला उन्होंने। तो उसकी चार्ज थे 500 रुपये, 500 साढ़े 500 रुपये। 4 इन्होंने मेरे नट चेंज करे हैं, जो नीचे की इंजन प्लेट थी उसके नट इन्होंने कहा कि ये LNK वाले हैं, ये ख़राब हो रहे हैं, तो आप ये 4, वो 50-60 रुपये के कुछ के नट थे। टोटल सर्विस हमारी बैठी मात्र 651 रुपये। जी हाँ, 651 रुपये सेकेंड सर्विस। अब इसमें आप 2800 रुपये जोड़ लो ब्रेक शू के, जो कि नॉर्मली चेंज होते ही हैं सेकेंड सर्विस पे, जैसा कि मुझे इन्होंने भी बोला और ओनर्स हैं उन्होंने भी, कि भाई वो होते ही होते हैं। बट हाँ, मेरे की कंडीशन अभी थी 40% है, तो कह रहे सर अभी रहने दो, जब करवाने हो आप तब करवा लेना, अभी चल सकती है। तो नॉट बैड, ज़्यादा खर्चा नहीं लगा। अब कर लेते हैं भाई बात हीट की, जो मैं कह रहा था ना, टांगों की वैक्सिंग हो जाती है, गर्मी इतनी निकलती है इंजन से। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो है भाई, जब आप स्टिल मतलब ट्रैफिक में खड़े रहोगे तो आपको फील होगा कि हाँ इंजन से हीट आ रही है, और वो आपके पैरों पे फील होगी। तो भाई देखो, सज़ा में ही तो मज़ा है। अब जितना इसको सर्दियों में चलाने का आनंद लेते हैं, तो फिर गर्मी में थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट बनता है ना बाबू भैया। तो भाई आ गए हैं दोबारा, ये देख लो, ये देखो 3 दिन जब से आया तब से सो रहे दिन रात।